हेलो चैंपियंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को हर साल सिविलियन अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। ये सिविलियन अवार्ड्स होते क्या हैं और कैसे दिया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सिविलियन अवार्ड्स में होता क्या है। तो सिविलियन अवार्ड्स 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये कब स्टार्ट किया गया बच्चे? तो 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है। इसमें पहला था भारत रत्न। पहला क्या था बच्चे? भारत रत्न। और दूसरा है पद्म विभूषण। क्या था? पद्म विभूषण। हालांकि पद्म विभूषण के तीन कैटेगरी थे। एक था फर्स्ट कैटेगरी, दूसरा सेकंड कैटेगरी, मतलब ये सेकंड लेवल का सबसे अच्छा सम्मान, और तीसरा था थर्ड कैटेगरी। इस कहानी को चेंज करके 8 जनवरी 1955 को, यानी 8 जनवरी 1955 को प्रेसिडेंट हाउस ऑफिस के ऑर्डर के द्वारा चेंज किया गया। और और भारत रत्न एज इट इज रह गया, पद्म विभूषण में चेंज किया गया, यानी पद्म अवार्ड्स में चेंज किया गया। और पद्म अवार्ड्स के तीन कैटेगरी का नाम ऐसे रखा गया। एक का नाम रखा गया पद्म पद्म विभूषण, एक का नाम रखा गया पद्म भूषण, और एक का नाम क्या रखा गया? पद्म श्री। ये बात समझ में आया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का अवार्ड है। उससे ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी का, ये तीनों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में गिने जाते हैं। भारत रत्न हर साल 3 को दिया जा सकता है। ठीक है, हर साल 3 पर्सन को रिकमेंड करके दिया जा सकता है। अब आते हैं ये कौन रिकमेंड करेंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री ऑफिस से प्रेसिडेंट हाउस को नोटिफाई किया जाता है। मतलब पद्म अवार्ड प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन के द्वारा, पद्म कमिटी के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि किन किन को ये मिलेगा। यानी कि पद्म कमिटी एक वर्क करती है जो किनको पद्म अवार्ड दिया जाएगा, यानी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री की अवार्ड किसे मिलेगी। तो इस साल किनको किनको ये मिला है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला कि एक बात जानेंगे कि पद्म विभूषण क्या होता है। तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, असाधारण मतलब हाईएस्ट से पद्म अवार्ड में है, तो ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद उसे दूसरे कैटेगरी में हायर कैटेगरी मतलब पद्म भूषण दिया जाता है, उच्च कोटि के सेवा के लिए। और पद्म श्री उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पहला ये बात हो गया। और ये तीनों नागरिक सम्मान है, इसमें कोई टाइटल नहीं होता। टाइटल का मतलब है कि नाम के पहले लगाना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये इस तरह का नहीं है कि आप अपने नाम के पहले, जिन्हें ये मिलता है वो अपने नाम के पहले पद्म श्री कोई नाम रख सकते हो, ये नहीं रख सकते हैं। ये कोई टाइटल नहीं है, ये क्या है, ये नागरिक सम्मान है एक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ध्यान से देखिएगा। तो पद्म विभूषण में अभी टॉप कैटेगरी में हमारे धर्मेंद्र जो एक्टर हैं, ठीक है, जिन्हें ही मैन से भी जाना जाता है। भारत में फिल्म के में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इनके फिल्म शोले कई दशक तक नाम लेने वाले मूवी में से एक है। तो ये कला से सेक्टर में इनको मिला है। उसके बाद पी नारायण शिक्षा के सेक्टर में मिला है। पद्म विभूषण 2026 का शिबू सोरेन, जो झारखंड के कदावर नेता में से एक गिने जाते थे। तो शिबू सोरेन। म्यूजिक के सेक्टर में अलका याग्निक, ठीक है, और पीयूष पांडे विज्ञापन कला, इन लोगों को मिला है। हालांकि ये अवार्ड 131 पर्सन को मिला है, लेकिन ये उनमें से मेन मेन लोग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कि पद्म श्री क्रिकेट में रोहित शर्मा अपने मैच के लिए खूब जाने जाते हैं। ठीक है, और भारत के कैप्टन भी हैं। तो रोहित शर्मा। उसके बाद आर माधवन फिल्म के सेक्टर में यानी कला के क्षेत्र में मिला है। हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट के सेक्टर में जीती हैं। ठीक है, तो इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हॉकी के सेक्टर में सविता पुनिया को मिला है। विजय अमरीश राज को खेल के सेक्टर में मिला है। ठीक है, अब आते हैं कि सर पद्मश्री के कुछ फैक्ट्स जो पहले मैंने बता भी दिए थे, एक बार और जानेंगे। पद्म पुरस्कार सरकारी पद या
प्रोफेशन से जुड़ा नहीं है। इसमें कोई सरकारी पद और कोई प्रोफेशन नहीं, इसमें जॉब नहीं मिल रहा है। दूसरा, इसमें कोई न्यूनतम एज नहीं होता है कि ये इन्हीं को मिलेगा, ये इसी एज के कैटेगरी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति को सरकारी भत्ता नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं कि पद्मश्री आपको मिल गया तो आपको सरकारी सैलरी मिलने लगेगा, भारत सरकार आपको सैलरी देगी। ये एक सिविलियन अवार्ड है, ये आपके अप्रिसिएटिव वर्क को भारत सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया है। ठीक है। उसके बाद पद्म पुरस्कार जो है वापसी बहुत दुर्लभ मामलों में होता है, जब बहुत मतलब कुछ लोग कि मुझे देश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इनटॉलरेंस हो रहा है, वैसे लोगों का पद्म पुरस्कार ये सब वापसी की बातें होती है। हालांकि किसी को सम्मानित किया जाए और वो उसे वापस करे, ये गलत है। अब आते हैं, क्या भारत रत्न और पद्म पुरस्कार एक तरह का है? नहीं। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सबसे फर्स्ट कैडर का अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कि भारत रत्न हर साल 3 को ही दिया जा सकता है, भारत सरकार के रिकमेंडेशन पे 3 पर्सन को दिया जा सकता है। और पद्म अवार्ड जो है 3 कैटेगरी में है, और ये मल्टीपल पर्सन को भी दिया जा सकता है। हालांकि पद्म पुरस्कार मरणोपरांत बहुत ही विशेष कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं धर्मेंद्र जी और शिबू सोरेन और भी लोग हैं। तो इन लोगों को मरणोपरांत मिला है, क्योंकि इन लोगों का हमारे देश के लिए बहुत ही योगदान रहा है। ठीक है। तो ये रहा आप लोग का डिटेल्स सामने स्क्रीन पे, और इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।